आज के समय में बालों के असमय सफेद होने की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ये समस्या बहुत सामान्य हो गई है। इस समस्या को लेकर के अनेक नवयुवक, अनेक नवयुवतियां चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमें भी ऐसे अनेक प्रश्न प्राप्त होते हैं कि बालों को कैसे काला बनाए रखा जाए और कैसे सफेद बालों को काला किया जाए। आज के इस मार्गदर्शन में हम इन्हीं विषयों पर बात कर रहे हैं। आज जो आपके साथ हम औषधि साझा करेंगे, जो आपको ग्रहण करनी होगी, किस तरीके से आपको बालों को धोना है और किस तेल का प्रयोग करना है, इन तीनों ही बातों को ठीक प्रकार से समझ के आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन यहां पर आपको इस बात को भी समझना होगा, जो आयुर्वेद के अंतर्गत कहा गया है कि निदानम परिवर्जनम, कि अगर आप किसी समस्या को ठीक करना चाह रहे हैं तो वो समस्या क्यों पैदा हो रही है उस विषय को भी समझना होगा और उन कारणों को जीवन से हटाना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किन चीजों में आपको बदलाव करने हैं, जिससे कि उन बदलावों के साथ आप बताई गई औषधियों का प्रयोग करते हैं तो आपको जल्दी लाभ मिले, पूर्ण लाभ मिले। आप समझें कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वहां पर जो कोशिकाएं होती हैं जो कि बालों को काला रखने के लिए उत्तरदायी होती हैं, वो होती हैं मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट एक तरीके का पिगमेंट रिलीज करती हैं जिसे मिलेनिन कहा जाता है। ये मिलेनिन जब केराटिन, जो कि बालों में प्रयोग होने वाला, बालों का निर्माण होता है जिस प्रोटीन से, उसके साथ जब ये मिलेनिन मिलता है तो ये ही बालों को काला रखने का कार्य करता है। जब ये मिलेनोसाइट्स कोशिकाएं ठीक प्रकार से काम करना बंद कर देती हैं और ये मिलेनिन ठीक प्रकार से नहीं बनता है, उस स्थिति में बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। ये एक सीधी सी प्रक्रिया है। अब ये जो प्रक्रिया है बुढ़ापे में सामान्य रूप से आनी ही होती है, जिसकी वजह से बाल सफेद होते ही हैं। लेकिन जब ये कोशिकाएं कम उम्र में ही ठीक तरीके से काम करना बंद कर देती हैं तो कम आयु में ही बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। अब ये कोशिकाएं काम करना बंद क्यों कर देती हैं, किन बातों पर ध्यान रखना होगा, ये आप समझ लें। सबसे पहले जरूरी समझें, आपके जो पोषक तत्व हैं जब वो ठीक प्रकार से शरीर में नहीं जाएंगे तो वो ठीक प्रकार से कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेंगे और कोशिकाएं कार्य नहीं कर पाएंगी। जो चीजें विशेष रूप से चाहिए वो है विटामिन B12, जिंक, कॉपर और कैल्शियम जैसे जो चीजें हैं, ये जब शरीर में पूर्ण रूप से रहेंगी तभी आपके बाल ठीक प्रकार से काले रहेंगे, तभी ये कोशिकाएं ठीक प्रकार से स्वस्थ रहेंगी। इन सब चीजों के लिए अलग अलग तरीके से ध्यान ना देते हुए आप ऐसा समझ लें कि आपको अपने आहार की पूर्णता की तरफ ध्यान देना है। पूर्णता के विषय में समझें कि आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना है, आपको भूमि से निकाली जाने वाली सब्जियों का प्रयोग करना है, मशरूम जैसी चीजें, और साथ ही साथ आप फलों का प्रयोग करते हैं तो जितनी भी आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है आपके शरीर में, वो सभी पोषक तत्व पूर्ण हो जाएंगे और आपके बालों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ समझें, आपको चिंता तनाव की स्थिति से मुक्त रहना होगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा चिंता में, तनाव में रहते हैं, तो इससे भी आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से जो आपकी कोशिकाएं हैं, मेलेनोसाइट्स, प्रभावित होती हैं और आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको योग अभ्यास करना है, ध्यान का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें। हमने भी इस प्रकार के मार्गदर्शन साझा किए हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे, जो आपके चिंता के स्तर को, तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं। आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा, चिंता तनाव से मुक्त रहना होगा। आगे बढ़ते हुए समझें, आयुर्वेद के अंतर्गत जो सिद्धांत दिया गया है, कहा गया है कि पित्त की शरीर में प्रधानता होने से बाल सफेद होते हैं। पित्त बढ़ेगा, बाल सफेद अधिक होंगे। और कहा गया है कि युवा अवस्था जो होती है, जो ये जवानी का समय होता है, इस समय में पित्त प्रधान अवस्था रहती है और इसी समय में गलती करते हैं हमारे नवयुवक युवतियां कि वो मिर्च मसाले वाली चीजें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें ग्रहण करते रहते हैं। उन्हें वो हजम तो हो जाती हैं क्योंकि पित्त का जो स्वभाव है वो डाइजेस्ट जल्दी कर देता है, लेकिन उसकी वजह से पित्त धीरे 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 बढ़ता रहता है, एसिड बढ़ता रहता है शरीर में
और जब पित्त बहुत अधिक बढ़ जाता है तो आंखों पर, बालों पर, स्किन पर उसके प्रभाव दिखाई देते हैं, फिर वो इस प्रकार की स्थितियों में पड़ते हैं और परेशान होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको डाइट को एल्कलाइन रखना है, सात्विक रखना है। आपको ज्यादा ऐसी चीजें, मिर्च मसाले वाली चीजें, तली भुनी चीजें, बाहर की चीजें, डब्बा बंद, ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। आपका जो पित्त का जो संतुलन है वो जैसे ही बनेगा, बालों पर अच्छा प्रभाव होगा। तो आपने इन सब चीजों को समझ लिया और अब इससे आगे बढ़ते हुए आप समझ लें कि किस प्रकार से आपको औषधियों का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप समझ लें जो आपको ग्रहण करने वाली औषधि का प्रयोग करना है, ये औषधि आपको सोने से पहले प्रयोग करनी है। किस तरीके से इसका निर्माण करना है वो आप समझ लें। आपको पहले स्थान पर लेना है भृंगराज, दूसरे स्थान पर आपको लेने हैं काले तिल, तीसरे स्थान पर आपको लेनी है मिश्री और चौथे स्थान पर आपको आंवला चूर्ण का प्रयोग करना है। इन सभी चीजों को समभाग यानी कि समान मात्रा में मिलाना है। आप समझ लें, आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो सारी चीजें 100-100 ग्राम की मात्रा में ही होनी चाहिए। इस तरीके से इन चारों चीजों को आपको मिला लेना है, कूट पीस करके इनका एक चूर्ण बना लेना है और इस चूर्ण को आपको ग्रहण करना है 1 चम्मच की मात्रा में। सोने से कुछ समय पहले आप लें और उसके बाद आपको 1 गिलास दूध ऊपर से पी लेना है। ये जो प्रयोग है आप 1 महीने तक अगर करते हैं तो 1 महीने में ही बहुत सुंदर लाभ आपके बालों पर इससे देखने को मिलेंगे। दूसरे स्थान पर जो आपको प्रयोग करना है वो है बालों को धोने के लिए आपको आंवला चूर्ण का प्रयोग करना है। कैसे करना है? आपको रात्रि में एक कांच के पात्र में 2 चम्मच की मात्रा में आंवला चूर्ण को भिगो देना है। रात भर उसको भीगा रहने दे, सुबह उठकर ठीक प्रकार से उसे मसल लें तो आंवले के जो गुण हैं वो उस जल में आ जाएंगे। उसके बाद उसे छान लें और जो आपको ये आंवला चूर्ण वाला जल प्राप्त हुआ है इसको आप अपने बालों की जड़ों में हल्के हाथ से लगाएंगे ठीक प्रकार से। इसको 10 मिनट तक आप ऐसा ही लगा रहने देंगे और उसके बाद आप इसको धो लेंगे। बालों को धोने के बाद आपको तेल का प्रयोग करना है। तो ये जो मैंने अभी आपको प्रयोग बताया है आंवले के चूर्ण से जो आपको बालों को धोना है, ये हफ्ते में 3 बार करना है। अब समझें कि इसके बाद आपको जो तेल प्रयोग करना है वो तेल कौन सा प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, कैसे तेल का प्रयोग करना है और क्या हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रमुख इसकी औषधि है भृंगराज। भृंगराज को आप समझें कि आपके बालों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी देता है, साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो जिन व्यक्तियों को डेंड्रफ की समस्या रहती है उसमें भी ये बहुत अच्छे लाभ देगा, क्योंकि वो भी एक फंगल इन्फेक्शन वहां पर बनने लगता है तो उसकी वजह से भी बाल खराब होते हैं। तो भृंगराज का आपको प्रयोग करना है, उसमें लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जिनके बाल झड़ते हैं उनके बाल मजबूत होंगे, बाल झड़ने भी इससे कम होंगे। साथ ही साथ जो बालों के सफेद होने की समस्या है उसमें ये विशेष ही फायदे रखता है। किस प्रकार से आपको बनाना है ये समझें। आपको नारियल का तेल लेना है, लगभग 250 ml की मात्रा में नारियल तेल लेना है, शुद्ध तेल का प्रयोग करना है। अब इस तेल में आपको भृंगराज का प्रयोग करना है, लेकिन पहले इस तेल को हल्की आंच पे गर्म कर लेना है। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तब 2 चम्मच की मात्रा में इसमें आपको भृंगराज का चूर्ण डालना है और इसमें 1 चम्मच की मात्रा में आपको मेथी का प्रयोग करना है। मेथी के बीज आपको डालने हैं, हल्का सा उनको कूट लेंगे और उसके बाद मेथी के बीज आप इस तेल में डाल देंगे और इसको आप पकने देंगे जब तक आपको ये अनुभव ना हो कि जो आपने भृंगराज डाला है वो ठीक प्रकार से इसके साथ योग में बन के उसका जो रस है, तत्व है, वो इसके साथ मिलने लगे हैं। तब तक आपको इसे गर्म करना है। जब ये ठीक प्रकार से पकने लगे उसके बाद इसको उतार लेना है और ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको छान लेना है और छानने के बाद एक कांच की बोतल में इसको रख लेना है और इस तेल का प्रयोग आपको अपने बालों की जड़ों में ठीक प्रकार से करना है। तो यहां पर
जो हमने पहला प्रयोग बताया उसमें हमने बताया कि कैसे एक औषधि बनानी है जिसको ग्रहण करना है, खाना है। दूसरे स्थान पर बालों को धोना कैसे है, और तीसरे स्थान पर किस तेल का प्रयोग करना है। इन तीनों प्रयोगों को जब आप करते हैं और साथ ही साथ जो हमने आपको चीजें बताई जो कि आपके बालों को नुकसान पहुंचाती हैं उनकी तरफ आप ध्यान देते हैं, पोषक तत्व आपके बालों को नहीं मिलेंगे तो कोई चीजें लाभ नहीं कर पाएंगी उतना। तो आपको समझना है कि डाइट को ठीक करते हैं, स्ट्रेस में आप नहीं रहते हैं, और जो हमने बताया पित्त की प्रधानता है तो आप आहार ठीक रखते हैं और इन औषधियों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। हर प्रकार से आपके बाल अच्छे होंगे और बाल जो सफेद हो रहे हैं सफेद नहीं होंगे और बाल धीरे धीरे काले भी होंगे। तो ये सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ठीक तरीके से इन सब चीज़ों को प्रयोग करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ लंबे समय तक धैर्य के साथ इसका प्रयोग करना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। अपेक्षा है आज का ये मार्गदर्शन ठीक प्रकार से आपको समझ आ गया होगा और आप इसका प्रयोग करके इससे ठीक प्रकार से लाभ भी प्राप्त करेंगे। आज के लिए आपके प्रश्नों के अनुसार यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।